नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, करेंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे 3 जनवरी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। दोस्तों, साथ में आपको स्टैटिक जीके भी कराया जाता है। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप भी प्लीज़ एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, फिर आपको भी पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्त आज के लेक्चर को। उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। टेस्ट क्रिकेट में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद शमी ने, जैसे दक्षिण अफ्रीका से मैच चल रहा है भारत का, जिसको भारत ने जीत लिया है, इससे काफ़ी प्रश्न बने हैं, वो सारे प्रश्न आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो मोहम्मद शमी ने 200 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। आइए देखते हैं और कौन 4 हैं जिन्होंने 200 विकेट से अधिक लिया है। तो बात करें तो मोहम्मद शमी ने दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। याद रखिएगा, तेज गेंदबाज की बात हो रही है। शमी कपिल देव, ज्वागल श्रीनाथ, जहीर खान और ईशांत शर्मा के साथ कुल इन सूची में शामिल हो गए हैं। ये शमी, कपिल देव, ज्वागल श्रीनाथ, जहीर खान, ईशांत शर्मा इसमें शामिल है। शमी ने 55 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि हासिल की और कपिल और श्रीनाथ के बाद सूची में शामिल होने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय हैं। अब आइए देखते हैं डिटेल्स में। तो टेस्ट में 200 या उससे अधिक विकेट लेने वाले भारतीयों के तेज गेंदबाजों की सूची देख लेते हैं। तो कपिल देव 434 विकेट लिए हैं। अच्छा, इन पर एक फिल्म आई है 83, याद रखिएगा 83। इसके हीरो कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहीर खान 311 विकेट, ईशांत शर्मा 311 विकेट, ज्वागल श्रीनाथ 236 विकेट और मोहम्मद शमी 200 विकेट, जो कि अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने पूरा किया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तराखंड में भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। याद रखिएगा 23। बात आया है उत्तराखंड के, तो आइए उत्तराखंड के सीएम के बारे में जान लेते हैं। तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, आप लोग याद रखिएगा। और गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह हैं यहाँ के गवर्नर, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वह पिथौरागढ़ में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं, एक जल विद्युत परियोजना सहित 6 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एआईएमएस ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर फॉर पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी, ये भी आपको याद रखना है। बात आया था उत्तराखंड के, तो सीएम और गवर्नर को तो देख लिए। अब देखते हैं लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 होती है। राज्य पशु एल्पाइन कस्तूरी मृग, याद रखिएगा। राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल। पंजीकृत जीआई टैग यहाँ किसको मिला? तो याद रखिएगा उत्तराखंड का तेजपात जो है ना, इसको जीआई टैग मिला, ये आपको याद रखना है। तेजपात को जीआई टैग मिला है उत्तराखंड के। राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य ने महिलाओं के लिए अपनी नई नीति 2021 का अनावरण किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपनी नई नीति 2021 का अनावरण किया है तमिलनाडु सरकार ने। ये इसलिए किया गया कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़े। इसको देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला लिया है कि महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया जाना चाहिए। अच्छा, तमिलनाडु की बात आई है तो यहाँ के सीएम कौन है? तो याद रखिएगा MK स्टालिन यहाँ के सीएम है, ये आपको याद रखना है। गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा RN रवि यहाँ के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये थोड़ा देख लेते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। तो मैंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह नीति लाया गया है। परिवहन के सभी साधनों को महिलाओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, ये इसमें बात बोली गई है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला पाकिस्तान देश है, जहाँ अल्पसंख्यकों को बहुत परेशान किया जाता है। और अल्पसंख्यक में हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ये आपको ध्यान बात रखना है, ठीक है। तो किस देश ने? तो पाकिस्तान ने अल्पसंख्यक समुदायों को मंदिरों के देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले की निकाय की स्थापना की है। देखते हैं कितना सफल होता है। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं।
तो पाकिस्तान ने घोषणा की कि उसने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए स्थापित किया है। धार्मिक कार्य मंत्रालय ने पहले से काम कर रहे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की तर्ज पर पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता धार्मिक कार्यों के मंत्री पीर नूर उल हक कादरी करेंगे। यूवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड एक वैधानिक बोर्ड है जो हिंदू और सिखों की धार्मिक संपत्तियों और मंदिरों का प्रबंधन करता है, जो विभाजन के बाद भारत से चले गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि हम अल्पसंख्यक के मंदिरों की रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है पाकिस्तान सरकार ने। फिर भी ये लोग मानने वाले हैं नहीं, बोल तो देते हैं लेकिन होता नहीं है। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी, ये आपको याद है। दोस्तों पाकिस्तान का तो नाम लेने का मन नहीं करता है, लेकिन करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम लेना पड़ता है। अच्छा, एक और प्रश्न है, आप लोग बता दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है। आप लोग को ये कमेंट में बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, तब तक मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। दुर्गा शंकर मिश्रा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए दुर्गा शंकर मिश्रा को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, आप लोग को सीएम और गवर्नर पता है उत्तर प्रदेश के? तो याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ, आप लोग को तो याद ही होंगे। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो आवास एवं शहरी कार्यों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मिश्रा 1985 बैच के आईएएस अधिकारी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी। कार्मिक मंत्रालय ने दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान पर मनोज जोशी को नया आवास पर शहरी कार्यों का सचिव नियुक्त किया गया है। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि मुख्य सचिव कौन नियुक्त हैं। तो शंकर मिश्रा यानी दुर्गा शंकर मिश्रा को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश का, आपको बस इतना ही याद रखना है। अब आइए कुछ हाल ही में हुए नियुक्तियों को देख लेते हैं। तो अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने आशीष सुएस को 5 साल की अवधि के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। उससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, जो कि हम लोग डेली लगभग उत्तर प्रदेश के बारे में इतना जानकारी लेते हैं। तो आप लोग को याद भी हो गया होगा, लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, राजकीय पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारस क्रेन, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहंद नदी पे, ये भी आपको याद रखना है कि रिहंद नदी पे है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंजीकृत जीआई टैग तो आप लोग देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाराणसी ग्लास बीड्स, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी दशहरी आम, बनारस ब्रोकेट और साड़ी, गोरखपुर टेराकोटा, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, भदोही का हस्त निर्मित कालीन, लखनऊ जरदोजी, ये आपको याद रखना है। आप लोग पीडीएफ को पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है? तो दोस्तों ऐसा कौन कर सकता है? अपना देश भारत ही ऐसा काम कर सकता है जो दक्षिण अफ्रीका के घर में घुसकर टेस्ट मैच जीत लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक कोई एशिया की टीम नहीं जीती थी, भारत एशिया में आता है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स में, आखिर हुआ क्या है दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच में जो इतने प्रश्न बन रहे हैं। तो भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली एकमात्र अन्य टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही है, जिसने सेंचुरियन वहाँ का ग्राउंड है वहाँ दक्षिण अफ्रीका को हराया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, अब हरा दिया है भारत ने, तो इसलिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही। 2021 दूसरी बार जब भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में ब्रिस्बेन, लॉर्ड्स, ओवल, सेंचुरियन चारों जगह जाकर भारत ने 2021 में पहली बार मैच जीता है, ये भी आपको याद रखना है। एशिया के बाहर 4 टेस्ट जीते, इससे पहले 2018 में भी जीते थे, जोहान्सबर्ग, नॉटिंघम, एडिलेड, मेलबर्न में जीते थे, ये आपको याद।
तो ये आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखते हैं 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्रिकेट से। तो ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट आउट करने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऋषभ पंत ने ही जीता है। बात है आईसीसी की, तो आइए आईसीसी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मुख्यालय दुबई, स्थापना 15 जून 1909, उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, ये आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अस्फा को पूरे नागालैंड में कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अभी मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले कि बहुत चर्चे में है कि यहाँ से अस्फा कानून को हटाया जाए। नागालैंड से सरकार इस पर चिंता भी कर रही थी, लेकिन ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं, तो इसलिए 6 महीना के लिए और इन पे अस्फा कानून को लागू कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पे किसी पुलिस वालों को शक है तो आपको इनकाउंटर तक किया जा सकता है, गिरफ्तार तो किया ही जा सकता है, इनकाउंटर भी किया जा सकता है अगर आप कुछ छेड़खानी करेंगे सेना के साथ। तो अस्फा कानून यही है, तो इसमें बहुत बच के रहना पड़ता है क्योंकि लोग भी सुधरने वाले हैं नहीं, इसलिए 6 महीने के लिए सरकार ने और लगा दिया। जब तक सुधारेगा नहीं सरकार तब तक छोड़ेगा नहीं, तो नागालैंड वालों को समझना चाहिए। आगे देखते हैं इस प्रश्न की डिटेल्स को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2021 को पूरे नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। यह सशस्त्र बलों को कानून के उल्लंघन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तार करने और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार है। तो इतना खतरनाक है अस्फा कानून, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। तो सुधर जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा क्योंकि 2020 से ये काम चलते आ रहा है और आगे 22 तो चलेगा ही, आगे भी काम आप लोग को ध्यान देना है। नागालैंड में अस्फा कानून है, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, आपको बस इतना ही याद रखना है। अच्छा, नागालैंड के सीएम कौन है तो याद रख लीजिएगा, नेफ्यू रियो साहब है और गवर्नर है जगदीश मुखी, आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखते हैं नागालैंड के बारे में। तो लोकसभा सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, राजकीय पशु घायल और राजकीय पक्षी की बात करें तो ब्लाइथस ट्रैगोपैन है। राष्ट्रीय उद्यान इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान, बांध दोयांग बांध जो कि दोयांग नदी पर ही स्थित है। ये नागालैंड एक छोटा राज्य है, फिर भी इतना परेशान करता है लोग, सुधर जाएगा लोग, ठीक है। किस देश ने लॉयन एयर आपदा के 3 साल से अधिक समय के बाद बोइंग 737 मैक्स पर से प्रतिबंध हटा दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा करने वाला देश बना है इंडोनेशिया। इसने लॉयन एयर आपदा के 3 साल से अधिक समय के बाद बोइंग 737 मैक्स पर से प्रतिबंध हटा दिया। अच्छा, ये बोइंग लायन एयर आपदा है क्या? तो देखिए दोस्तों, 180 से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी एयर आपदा में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो लॉयन एयर आपदा के 3 साल से अधिक समय के बाद जिसमें सभी 189 लोग मारे गए थे, ये भी आपको याद रखना है, पर से प्रतिबंध हटा दिया। 29 दिसंबर 2021 को इथोपियन एयरलाइंस ने भी कहा कि वो फरवरी 2022 में ऐसी उड़ानें फिर से शुरू करेंगी। 180 से अधिक देश अब 737 मैक्स के उपयोग की अनुमति देते हैं और ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, मलेशिया और सिंगापुर ने इस वर्ष अपने प्रतिबंध हटा दिया। इसमें भारत भी शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो राजधानी जकार्ता, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया, याद रखिएगा रुपया है। राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। ऐसे हम लोग हर प्रश्न को डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। नेताजी के आगमन के ठीक 78 वर्ष के बाद किसने राष्ट्र को संकल्प स्मारक समर्पित किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, नेताजी के आगमन के ठीक 78 वर्षों के बाद अजय सिंह जी के द्वारा राष्ट्र को संकल्प स्मारक समर्पित किया गया है, ये याद रखिएगा, अजय सिंह के द्वारा। अच्छा, ये अजय सिंह हैं कौन? तो आइए देख लेते हैं। नेताजी के आगमन के ठीक 78 वर्षों के बाद अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह संकल्प स्मारक समर्पित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। इस दिन पोर्ट ब्लेयर में भारतीय धरती पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। 1943 में नेताजी कोलकाता से भाग निकले और 29 दिसंबर 1943 को सुबह 11:30 बजे लौट आए थे, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अपनी यात्रा के दौरान नेताजी ने अंडमान का नाम बदलकर स्वराज कर दिया था। हालांकि महान युद्ध में जापान की हार के कारण अंग्रेजों ने रणनीतिक महत्व वाले द्वीपों के समूह पर कब्जा कर लिया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं?
तो दोस्तों याद रखिएगा, रॉस टेलर जो कि महान प्लेयर हैं क्रिकेट के, वो न्यूजीलैंड टीम से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। तो आइए रॉस टेलर के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर ने 30 दिसंबर 2021 को संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने 2006 में पदार्पण किया था, ये आपको याद रखना है। 445 मैचों में 18,074 यानी 18,074 रन बनाए, जो कि न्यूजीलैंड के किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन हैं। जैसे भारत में सबसे अधिक रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, वैसे न्यूजीलैंड की तरफ से हैं रॉस टेलर। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, क्रिकेट की बात आई है तो क्रिकेट में हाल ही में लिए गए कुछ संन्यास जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह रियाद ने 12 साल के करियर में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। याद रखिएगा, केवल टेस्ट से यानी वनडे और T20 खेलेंगे। दक्षिण अफ्रीका एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, मतलब एबी डिविलियर्स अब बैटिंग करते हुए नहीं दिखने वाले हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान खान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने भी टेस्ट का ही संन्यास लिया, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जैसिका आर्डन, जो कि हमको तो फेवरेट प्रधानमंत्री लगती हैं जेसिंडा आर्डन, क्योंकि कोरोना टाइम में काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया था। राष्ट्रीय खेल रग्बी, राष्ट्रीय खेल कौन है? रग्बी है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं टेस्ट प्रश्न, जो कि कल आपसे पूछा था मैंने कि हाल ही में किसके द्वारा 5वां शीत दिवस मनाया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया गया था 5वां शीत दिवस। अब आइए देख लेते हैं आज के प्रश्न को। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन गया है? बांग्लादेश, म्यांमार, उरुग्वे, मिस्र। आपके 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से कमेंट करना है कौन राइट आंसर है। अगर आपने अभी तक दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।